आइए बढ़ते हैं आगे और अब ओपिनियन इंडिया में खबर 50 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए सरकार जल्द ही नया लेबर कोड लाने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि 1 अक्टूबर से सरकार देश में नया लेबर कोड लागू कर सकती है। नए कोड के लागू होने के बाद वीक ऑफ और सैलरी में बदलाव हो सकते हैं। श्रम कानूनों में सुधार के लिए पुराने श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड के अंतर्गत करने की बात की जा रही है और ये 4 लेबर कोड जो हैं वो लगातार आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। इसमें से एक पैरामीटर आपकी सैलरी का है, फिर सोशल सिक्योरिटी इसमें एक अहम स्थान रखता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी इसमें एक पैमाना है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है वो एम्प्लॉय के पास हो। इन सब मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है। इन 4 लेबर कोड से नौकरी पेशा कामगारों के लिए बेहतर नियमों की शुरुआत होगी। लोगों की निजी जिंदगी और काम के बीच कैसे एक फाइन बैलेंस हो, संतुलन हो, इसके लिए नए श्रम कानून को लाया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। अब आपको बताते हैं कि नए लेबर कोड के लागू होने से किस तरह के बदलाव आपकी सैलरी से लेकर आपके काम करने के घंटों में और आपकी वर्क लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। हफ्ते में वर्किंग डेज को घटाकर 4 दिन किया जा सकता है और 3 वीक ऑफ हो सकते हैं, जिसे लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है इस पूरे पॉलिसी को लेकर। 4 वर्किंग डे में 12 घंटे काम करना होगा और कुल मिलाकर हफ्ते में 48 घंटे का यह हिसाब होगा। 180 दिन काम करने के बाद आप लंबी छुट्टी ले सकते हैं। बची हुई छुट्टियों को साल के अंत में कैश करवाया जा सकेगा। नए लेबर कोड में वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया गया है, क्योंकि कोविड के बाद की परिस्थितियों में वर्क फ्रॉम होम वक्त की जरूरत बनकर उभरा है। सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक कम हो जाएगा, यानी जो इन हैंड सैलरी आपके पास आती है वो अमाउंट कम हो सकता है। सैलरी के बाकी बचे 50% में अलाउंसेस होंगे। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पीएफ के अलावा जो ग्रेच्युटी आपको मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि बदलावों के बाद जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि टेक होम सैलरी, जो पैसा आपके हाथ में आएगा, वो कम हो सकता है। इसके अलावा एक और बिंदु जिसे लेकर लोग काफी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने या फिर निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है वो 2 दिन के भीतर करना होगा। अमूमन ये पीरियड लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जिस दिन आपका जॉब में आखिरी दिन है उसके 2 दिन के भीतर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को मोटी रकम मिलेगी। यानी अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो आपकी सैलरी, वर्किंग आवर, पीएफ, एनुअल लीव, पेड लीव, ये सब कुछ बदल जाएंगे। और इन्हीं बदलावों को लेकर प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग कितने तैयार हैं, क्या सोच रहे हैं, सुनिए उनका ओपिनियन। ये ठीक है, लेकिन पहले हम जैसे 8 घंटे जॉब करते थे तो वीकली 1 and 2 डेज ऑफ रहता था, लेकिन अब 3 डेज ऑफ रहेगा तो 12 घंटे की ड्यूटी, कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो ज़्यादा बढ़ रहा है। 12 घंटे जॉब करेंगे फिर घर कैसे जा पाएंगे, ना खाना बना पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना बच्चों को संभाल पाएंगे, ना घर को देख पाएंगे सर। 8 घंटे की जॉब बहुत होती है ना सर। 12 घंटे की शिफ्ट देख रहे हो उसमें कि आज 4 दिन वर्किंग है, 12 घंटे की शिफ्ट है, तो आप लाइक कंटिन्यू कर सकते हो। इन द सेंस डिपेंड करेगा कि आप 12 घंटे दे रहे हो उसके बाद, लेकिन आपका 3 दिन वीक ऑफ है तो आप उसमें कुछ और चीज़ें कर सकते हो। रहता है सिर्फ वर्किंग, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पैसा चाहिए ना सर, बात कर पता नहीं बाद में क्या होगा सर। तो मतलब अभी तो सर आप इस लेबर कोड मैं तो भी सर सहमत नहीं हूँ सर। इससे बिल्कुल सहमत है। आपने जैसे देखा था बाहर के देशों में भी सर्वे किया गया था कि इसमें 4 दिन काम करके 3 दिन जो रिलीफ मिलेगा, लोग अपने आप को एक बंधक सा महसूस नहीं करेंगे। फ्री माइंड, जैसे लोग पूरे हफ्ते काम करते हैं, फिर 1 दिन का गैप होता है, फिर लोग सोमवार को तैयार हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि मैं किसी का बंधुआ मजदूर टाइप का हो गया हूँ। तो वो चीज़ों से आज़ादी मिलेगी, लोग थोड़ा और कंपनी के लिए भी काम करने के लिए उत्सुक होंगे। 3 दिन बाद वो एक फ्रेश माइंड एनर्जी के साथ आएंगे